नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। जी हां दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दोस्तों 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में अब की बार बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों से सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार किसान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों से जूझ रही है। दोस्तों, हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे निकल कर आया है, जिसमें जनता से कई सवाल पूछे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी को झटका ही लगा है। जब दोस्तों एक मीडिया सर्वे में हरियाणा की जनता से पूछा गया कि राज्य में नायब सैनी की सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, तो दोस्तों इस पर 44% लोग असंतुष्ट दिखाई दिए, जबकि दोस्तों 27% लोगों ने संतुष्ट कहा, जबकि दोस्तों 25% लोगों ने कहा कि वे कुछ हद तक संतुष्ट हैं। तो वहीं दोस्तों जब दूसरा सवाल हरियाणा की जनता से किया गया कि मुख्यमंत्री सैनी का प्रदर्शन हरियाणा में कैसा है, तो दोस्तों इस पर 22% लोगों ने संतुष्ट कहा। तो वहीं दोस्तों 19% लोगों ने कुछ हद तक संतुष्ट कहा, जबकि दोस्तों 40% लोग ऐसे थे जो हरियाणा में नायब सैनी के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से जानते हैं सीटों के जरिए बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है, तो वहीं दोस्तों अन्य पार्टियों को कितना फायदा हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं दोस्तों 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट, तो वहीं जेजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, तो दोस्तों 1 सीट जेजेपी को भी मिल सकती है। तो दोस्तों बात करें पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों जेजेपी और अन्य का पलवल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों बात करें गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य और जेजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 4 सीटें, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में एक बार फिर बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी, जेजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में
बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों झज्जर की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें नू की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में नू की 3 विधानसभा सीटों में भी बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नू की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी के खाते में 4 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीट बीजेपी को तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य और जेजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो मैं दोस्तों जेजेपी और अन्य का भिवानी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं दोस्तों बात करें महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो मैं दोस्तों जेजेपी और अन्य का महेंद्रगढ़ में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं दोस्तों बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो मैं दोस्तों फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस को ही मिल सकती हैं। तो मैं दोस्तों बात करें जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य का जींद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 11 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी को भी 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी को तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों 1 सीट जेजेपी के खाते में भी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का करनाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी को तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी और अन्य का कुरुक्षेत्र में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी को तो वहीं 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों जेजेपी और अन्य का कैथल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अम्बाड़ा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में अम्बाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी को तो वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी को तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों जेजेपी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों जेजेपी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, जेजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 18 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 66 सीटें जा सकती हैं।
तो मैं दोस्तों जेजेपी को भी 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो मैं दोस्तों अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं।